स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे मोराल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स के बारे में। तो क्या होता है ये मोराल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स, इसको समझेंगे। द मोराल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स इज strategic tools employed by organization to develop into analyze the intrinsix interplay between the morale and productivity within their various team और डिपार्टमेंट। तो मोराल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स जो है ये बनाया गया है, डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि मोराल को चेक किया जाए और उसके हिसाब से देखा जाए कि प्रोडक्टिविटी में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे अगर लोगों का मोराल हाई है तो प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ रहा है, और अगर मोराल लो है तब प्रोडक्टिविटी पे क्या असर पड़ रहा है। तो इसी को समझने के लिए ये बनाया गया है। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये टेबल आप देख रहे हैं, जो फिगर हाई मोराल, लो प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी। तो अब इसको समझते हैं कैसे ये करना है। तो पहला कंडीशन हमारा है हाई मोराल, हाई प्रोडक्टिविटी। इट इज़ द आइडियल सिनेरियो एम्प्लॉई exhibit both high morale and high productivity. This suggests a positive and motivate work environment which employees are not only satisfied but also delivering optimum result. This could be the result of effective leadership, clear communication, and supportive company culture. For example, a software development team has a strong sense of candidature with team member enjoying their worker and feeling valued. The team consistently meet project deadlines, demonstrates creativity and achieve high quality outcome. तो एक पहला जो कंडीशन है हमारा हाई मोराल हाई प्रोडक्टिविटी का, तो इसका सिंपल सा ये एक्सप्लेनेशन है कि अगर कंपनी में मोराल हाई है, जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ प्रोडक्टिविटी भी हाई रहेगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम का। तो यहाँ बता रहा है कि अगर लोगों का मोराल हाई है कंपनी में, तो उनके रिजल्ट्स जो होते हैं वो टाइमली वो हर एक काम कर लेते हैं, प्लस उनका जो भी प्रोजेक्ट है वो टाइमली पूरा हो जा रहा है, वो चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं, प्लस उनकी क्रिएटिविटी लेवल बहुत हाई है। ठीक है, तो अगर कंपनी में एम्प्लॉय का मोराल हाई रखा जाए तो सिंपल सी बात है प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी मिलेगी। क्लियर है। अब आते नेक्स्ट, हाई मोराल लो प्रोडक्टिविटी। अब ये देखिए, अब ये सब सोचने वाली बात है कि मोराल हाई और प्रोडक्टिविटी क्यों लो है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता तो बढ़िया समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। These quadrants signifies a situation where employee possess high morale but struggle to achieve expected productivity level. Possible reason could be include insufficient resource, unclear goal, or barrier hindering efficient work. It signals a need for organization, evaluation, intervention to align expectation and resources. A marketing team is enthusiastic about a new campaign, but due to unclear objective and limited resources, they struggle to produce the desired result. In this case, the organization should clarify expectation, provide necessary resources, and address any impediments to boost productivity.
तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे लोगों का मोराल हाई है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी लो है, तो यहाँ कहीं ना कहीं कंपनी की ही फॉल्ट है। क्यों? देखिए इसमें क्या बता रहा है, ये ऐसा होता कब है। देखिए इंक्लूड इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, मतलब कंपनी के पास जो रिसोर्सेज है वो इनसफिशिएंट है, मशीन अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ठीक है, लोगों का गोल क्लियर नहीं है, उनको चीज़ें सही से गाइड नहीं की गई हैं, प्लस बैरियर्स, बहुत सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स भी हैं जिसकी वजह से लोग बात नहीं कर रहे हैं अपने सीनियर से, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें देखी जाएंगी तो सिंपल सी बात है, कितना भी मोराल हाई हो लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है वो लो हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए कंपनी में आपको हाई मोराल तो मेंटेन करना ही है, लेकिन अगर हाई प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन करना है तो आपको कंपनी में जो भी कमियां हैं वो कमियां हटानी पड़ेंगी, जैसे इनसफिशिएंट रिसोर्सेज को, अनक्लियर गोल्स को, और कोई बैरियर है तो ये सब चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी। अगर ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तब तो आपके कंपनी में हाई मोराल होने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए तो ये भी कंडीशन पॉसिबल है कि लोग का मोराल हाई है, लोग का मेंटल स्टेट बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, लो मोराल हाई प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ मोराल लो है लेकिन प्रोडक्टिविटी हाई है। दिस quadrant suggests that despite of low morale, employees are still delivering high level of productivity. This can be a sign of overworked and stressed workforce, lacking appreciation or growth opportunities. Organization need to address the root cause of the low morale to ensure sustained high productivity. Example, an assembly line in manufacturing plant operate efficiently, meeting production target, but employee feel undervalued due to minimum recognition and advancement opportunity. To sustain long-term productivity, the organization should invest in employee well-being recognition program and professional development। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि लो मोराल है लेकिन प्रोडक्टिविटी हाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपके ऊपर डाल दिया गया है, लेकिन अब ऑप्शन क्या है कि कंपनी उस पर्टिकुलर एरिया में एक ही है, तो लोग मजबूरी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मजबूरी में किसी से जॉब करा रहे हैं तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, एक समय के बाद एम्प्लॉई यहाँ छोड़ कर चला जाएगा। अभी मजबूर है, उसको पैसे की दिक्कत है, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, ये एक बेकार सिचुएशन है। तो यहाँ पे कंपनी को वर्क करना चाहिए कि वो मोराल इंक्रीज करने की कोशिश करे। कैसे करे? जैसे लास्ट लाइन लिखा है, टू सस्टेन लॉन्ग प्रोडक्टिविटी द ऑर्गेनाइजेशन शुड इन्वेस्ट इन द एम्प्लॉई वेलबींग। एम्प्लॉय के ऊपर कुछ इन्वेस्ट करे, कुछ रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस में कुछ प्रोग्राम करे, उसमें उनको गिफ्ट विफ्ट दे, ठीक है, प्लस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कुछ ट्रेनिंग कराए। ये सब अगर कराएंगे तब जाके उनका मोराल थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है। और प्लस अप्रिशिएट करें एम्प्लॉयज़ को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अब कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो ठीक है भाई, वो पैसा ले रहा है ना, बस इतना ही सोच के लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन आपको पता नहीं अप्रिशिएट करने से ही उसका जो काम है वो कितना मल्टीप्लाई हो जाता है। जो काम वो कर रहा है वो काम और मन से करता है और अच्छे से करता है, तो ऑटोमेटिक उसका मोराल जो लेवल है वो हाई होने लगता है। तो ये बहुत सारी कंपनी में ये आपको दिखेगा कि वहाँ पे लोग अप्रिशिएट नहीं करते, जिसके वजह से वहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी तो रहती है लेकिन मोराल बहुत लो हो जाता है। और मोराल लो होने का मतलब ये है कि एम्प्लॉय कभी भी आपके यहाँ से स्विच करके दूसरी कंपनी में जा सकता है। तो यहाँ पे
मेंटेन करना पड़ेगा मोराल को। अब आते हैं नेक्स्ट, लो मोराल, लो प्रोडक्टिविटी। In this challenging scenario, both morale and productivity are low, indicating serious issue within the organization. This could result from the poor leadership, a toxic work environment, or insufficient resource. Urgent intervention is necessary to address the underlying program and foster a more conductive workplace. For example, an office environment experience high turnover, frequent conflict, and constantly miss deadline. Employee feel disengaged due to poor leadership and the lack of support to resolve this situation, and the organization must address leadership issues, improve working condition, and implement measure to boost morale and productivity। तो देखिए कितना सही मतलब इसमें एक्सप्लेन किया गया है एग्जाम्पल के साथ साथ। बहुत ही अच्छी किताब है, आप चाहें तो इसको अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। इसकी ख़ास बात तो इसकी एमसीक्यू है कि एमसीक्यू बहुत अच्छा दिया हुआ है, प्लस इसमें साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ एग्ज़ाम्पल भी दिया है कि आप इसका एग्ज़ाम्पल देख के चीज़ों को समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, लो मोरल लो प्रोडक्टिविटी। लो मोरल लो प्रोडक्टिविटी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अब मोरल भी कम है, प्रोडक्टिविटी कम है। तो ये सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है कि आपके कंपनी में लोग मोरल भी कम है, प्रोडक्टिविटी भी कम है, और साथ ही साथ ये कॉमन सिचुएशन भी है, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर वाली जो ये वाली सिचुएशन थी, लो मोरल हाई प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे क्या था कि आप प्रेशर देके काम करवा ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों होता है ऐसा? तो देखिए ये सब चीज़ जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, पुअर लीडरशिप, अ टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट। कंपनी में जो लीडरशिप है, मतलब जो मैनेजर है, वो एक तरीके से लोगों को लीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लोग उसकी बात नहीं सुनना चाहते, ऐसा कुछ है। प्लस वर्क एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है। टॉक्सिक समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा राजनीति चल रही है, आपस में लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ठीक है। मतलब काम नहीं करना चाहते, बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट वहाँ पे ख़राब है, तभी तो कुछ उनके साथ ऐसा हुआ होगा जहाँ पे उनको काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ये हो गया टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट। प्लस इनसफिशिएंट रिसोर्स, प्लस मतलब कंपनी में कुछ मशीन की प्रॉब्लम चल रही है, या फिर कंपनी में कुछ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सब आपका इनसफिशिएंट रिसोर्स में आएगा। अर्जेंट इंटरवेंशन इज़ नेसेसरी, ऐसे सिचुएशन में बहुत जल्दी इसको सही करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि कंपनी का पैसा तो ख़राब हो ही रहा है, टाइम भी ख़राब हो रहा है, पैसा भी ख़राब हो रहा है, प्लस हो सकता है एम्प्लॉय भी छोड़ के चला जाए। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व अगर नहीं करेंगे तो कंपनी में दिक्कत होगी। अब जैसे एग्जांपल में दिया है, एन ऑफिस इन्वायरमेंट एक्सपीरियंसेस हाई टर्नओवर, फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट को भी कम से कम हटाना है, कॉन्फ्लिक्ट से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लोग अपने डेडलाइंस को मीट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है कि उनका मोराल लो है, इसीलिए वो अपने डेडलाइंस को भी मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सारे सिचुएशंस को हमको सही करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें सही होंगी। तो क्लियर है? अब देखिए आपको ये जब भी ये क्वेश्चन आप लिखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है इसको आप ज़रूर दिखाएंगे। जो पहला क्वाड्रेंट है देखिए, हाई मोरल हाई प्रोडक्टिविटी, रेड वाला। उसके बाद ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ये एक अच्छा सिचुएशन है भाई, हाई मोरल है तो प्रोडक्टिविटी हाई है, बहुत ही अच्छा सिचुएशन है। दूसरा क्या है, हाई मोरल लो प्रोडक्टिविटी। ये अच्छी सिचुएशन नहीं होती है कि लोगों का मोरल हाई है और प्रोडक्टिविटी क्यों लो है, यहाँ पे भी वर्क करना पड़ता है। प्लस जो लाइट ग्रीन है, लो मोरल हाई प्रोडक्टिविटी, मोरल आपका लो है लेकिन प्रोडक्टिविटी यहाँ पे हाई है,
तो ये भी इसमें भी प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय छोड़ के जा सकता है क्योंकि वो मजबूरी में काम कर रहा है। और लास्ट है लो मोराल लो प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे तो सिचुएशन वर्स्ट है क्योंकि यहाँ पे ना तो एम्प्लॉय ही मोटिवेटेड है और ना ही उसको क्या बोलते हैं वो काम ही कर रहा है। तो क्लियर है? आपको समझ में आ गया? थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।